दोस्तों, हर लड़की का सपना होता है कि उस अच्छे लड़के से शादी हो। लड़की का ये सपना होता है कि वो अच्छा उसको जीवन साथी मिले, अच्छा लड़का हो जो उसके साथ साथ निभाए जिंदगी भर और उसको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी कंप्लीट हो जाती है, शादी होने के बाद बहुत सारे मेहमान होते हैं, वो अपने अपने घर पर चले जाते हैं। जैसे ही रात के 10 बजते हैं, वो लड़का सुहागरात मनाने के लिए कमरे में घुसता है। पर दोस्तों, कुछ देर के बाद उस लड़की की इतनी जोरदार चीख निकल जाती है, ऐसी चीखें निकलने लगती है और वो लड़की कमरे से निकलकर भाग जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ, तो जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। दोस्तों, हैदराबाद का एक बहुत ही संपन्न परिवार होता है, बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं। दोस्तों, उनका नाम यूसुफ होता है। यूसुफ, उनकी बीवी का नाम जाबिदा होता है, जाबिदा, और उनकी लड़की का नाम नाजिया होता है। नाजिया जो बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, दिखने भालने में अच्छी होती है, और उनकी इकलौती लड़की होने के कारण यूसुफ ने बहुत ही लाड़ प्यार से उसको पाला था, बहुत ही अच्छे से देखरेख की थी, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। नाजिया जिस चीज़ की डिमांड कर देती थी, यूसुफ उसको लाकर देते थे, इससे उसको खुश रखते थे। और नाजिया की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कट रही थी, जैसे मानो कि वो महारानी हो, क्योंकि उनकी कोई संतान, नाजिया के अलावा कोई संतान नहीं थी। वो ही उनकी इकलौती लड़की थी और उनके पास बेशुमार दौलत थी। वो नाजिया जब बड़ी हो जाती है तो दोस्तों, यूसुफ जो होते हैं उसका रिश्ता ढूंढने लगते हैं और हर जगह पर उसका रिश्ता ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सी जगह से उसका रिश्ता कैंसिल हो जाता है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो दोस्तों, मोहल्ले में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता उनको मिल जाता है। तो दोस्तों, जब वो रिश्ता मिलता है तो फिर क्या होता है, उसकी जो शादी होती है संपन्न करा दी जाती है। उस लड़के का नाम नाहिद होता है। नाहिद दिखने बारने में अच्छा होता है और वो भी संपन्न परिवार का होता है। उसके परिवार में भी ज़्यादा लोग नहीं थे, उसमें सिर्फ नाहिद था, नाहिद की बहन होती है और उसके माता पिता थे। और इस तरह से नाहिद का जो रिश्ता नाजिया से हुआ था, फिर नाजिया की शादी होने लगती है, क्योंकि यूसुफ जो होते उनकी इकलौती लड़की थी, वो किसी बात की कमी नहीं रखना चाहते थे। वो उसे भरपूर दहेज देते हैं और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखते हैं। और इस तरह से शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। होने के बाद कुछ मेहमान जो होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं, कुछ मेहमान वहीं पर रुक जाते हैं। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, इस तरह से नाजिया विदा होकर जब नाहिद के घर पर आ जाती है और वो अपने बेडरूम में नाहिद का इंतजार करने लगती है। जैसे ही नाहिद अपने दोस्तों से मिलजुल कर रात के 10 बज जाते हैं और नाजिया के पास जब नाहिद पहुंचता है, पहुंचने के बाद अपनी बीवी को यानी नाजिया को देखता है, तो नाजिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और इस तरह से दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोस्तों, फिर क्या होता है, नाजिया शर्म से सर झुका लेती है और इस तरह से फिर जैसे ही आज उनकी सुहागरात होती है और जैसे ही नाहिद उसके पास बैठ जाता है, बैठने के बाद कुछ देर तो उससे बात करता है। बात करने के बाद फिर कहता है नाजिया से कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना हो आज हम सो जाएं, आज हम सो जाएं। और इस तरह से नाजिया सोचती है, हो सकता है कि आज पहली रात है और हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, किसी वजह से न कोई तकलीफ होगी, और हो सकता है ये कहकर मुस्कुराते हुए नाजिया होती है वो एक साइड में सो जाती है और नाहिद एक साइड में सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन पर बहुत सारे मेहमान आए हुए होते हैं। मेहमान इस तरह से खूब खाना पाना होता है। रात के 10 बज जाते हैं। फिर रात के 10 बजे नाहिद नाजिया के कमरे में आता है। नाजिया भी सब्र से उस नाहिद का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उनकी एक रात तो पहले ही वेस्ट चली जाती है, बेकार चली जाती है। अब उसको पूरी उम्मीद के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। फिर क्या होता है दोस्तों,
जैसे ही नाहिद कमरे में घुसता है, घुसने के बाद फिर वही बात रखता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। और इस तरह से फिर वो नाजिया से ये कहता है कि मैं आज चलो आज ऐसा करते हैं कि आज हम फिर जल्दी सो जाते हैं। तो नाजिया इस बार भी कुछ नहीं बोलती है और सोचती है कि ये तो उसके पति हैं, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं सही तो कल सही। और ये कहते हुए फिर दोनों इसी तरह से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद नाजिया के घर वाले नाजिया को लेने आते हैं। नाजिया और नाहिद उसके ससुराल, नाहिद के ससुराल में चले जाते हैं। और इस तरह से फिर नाहिद जो होता है फिर पूरा दिन अपने ससुराल में काटता है, पूरा वक्त गुजारता है। और उसकी सालियाँ होती हैं तो दोस्तों उससे फिर हंसी मजाक चलने लगती है। और उसकी जो सहेलियाँ होती हैं या उसकी बहन होती है नाजिया की, नाजिया से पूछती हैं कि अब तो रात बहुत अच्छी कटी होगी। तो नाजिया कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुराकर चुप हो जाती है। और फिर क्या होता है दोस्तों, रात का समय होता है, नाजिया बच्चों के साथ अपनी बहन के साथ लेट जाती है, नाहिद अलग कमरे में सो जाता है। सुबह होते ही फिर नाहिद जो होता है उसको विदा कराकर, नाजिया को विदा कराकर अपने घर पर ले आता है। तो फिर इस तरह से उनका गुजर जाता है। जैसे ही रात आती है, रात में फिर नाहिद जो होता है फिर वही बात रखता है। अब तो नाजिया का खून खौल उठता है और फिर इतनी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये बताओ कि मुझ में क्या कमी है जो तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, और ये बताओ कि कहीं तुम्हारा किसी लड़की से कोई लंगड़ तो नहीं या कोई और बात है। लेकिन नाहिद जब बात को टालने लगता है, नाजिया बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, गुस्से में पागल हो जाती है और फिर उससे बुरा भला बकने लगती है। तो नाहिद कहता है, ये बात मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब तुमने इतना पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। और फिर नाजिया कहती, जो भी हो तुम मुझे बताओ, अगर कोई ऐसी बात होगी छोड़ कर जाने की तो मैं जा सकती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर नाहिद कहता है दोस्तों, फिर नाहिद कहता है कि मैं ना ही लड़का हूँ ना ही लड़की, बल्कि एक किन्नर हूँ, एक किन्नर जिसे हीरे को बोलते हैं। तो दोस्तों ये सुनकर नाजिया के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। फिर नाहिद कहता है कि ये सब हमने तुम्हारी दौलत के लिए किया था, हमारे परिवार की ये सलाह थी कि पैसे वाले लोग हैं, इनकी दौलत को हथियाने के लिए ये सब हमने ऐसी शादी की थी। नाहिद कहता है, इससे पहले भी मैंने एक शादी की थी और वो लड़की जब ये सच्चाई पता चली थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर नाजिया जोर जोर से चीखने लगती है कि तुमने पैसों के खातिर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी और तुम्हें ये क्या करने की ज़रूरत थी, तुम इतने बड़े लालची हो। फिर इतना चीखती है, चिल्लाती है और फिर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। निकलने के बाद फिर सुबह होते ही अपने घर पर चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों फिर जो उसके पिता होते हैं यूसुफ, उनको सारी घटना की जानकारी बताती है, यानी सारी जो सच्चाई उनको बता देती है। यूसुफ भी बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपनी बेटी को, परिवार को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उन्होंने उनके साथ छल कपट किया है, 420 उनके पैसे के लिए ये सब 420 किए। जब पुलिस जो होती है दोनों परिवार को बुला लेती है, नाहिद का परिवार भी थाने में आ जाता है और यूसुफ भी अब थाने में वहीं मौजूद होते हैं। दोस्तों इस तरह से जब दोनों पक्ष थाने में आ जाते हैं और फिर जो पुलिस होती है उस लड़के नाहिद से पूछती है कि ये बात सच है, तो वो नाहिद कहता है कि हाँ मैं किन्नर हूँ और ये सब हमने पैसे के लिए इनको फंसाया है। तो पुलिस जो होती है 420 का मुकदमा और कई धाराएं लगाकर उसके पूरे परिवार को जेल में डाल देती है। और यूसुफ जो होते हैं वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं और फिर इस तरह से उनका जो भी सामान उन्होंने दिया था वो वापसी मिल जाता है और वो अपनी लड़की की शादी दूसरी जगह करा देते हैं। अब उनकी लड़की नाजिया दूसरी जगह बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रही है, अब वो पहले से ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची घटना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ लोग होते हैं समाज में दोस्तों पैसे के लालच में आकर किसी की भी ज़िंदगी खराब कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है।